जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं हनुमान जी की सेवा किस रूप में करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और तेज प्रभाव उनका कब होता है, किस सेवा में होता है। दोस्तों, एक चीज़ तो आपने सुनी होगी कि हनुमान जी कब ज़्यादा तेज थे, कब ज़्यादा उग्र थे, चंचल थे और दुस्साहसी थे। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। 2300 त्रास भयो जग को, यक संकट गाओ सो जात न टारो। देवन आने करी वृत्ति, तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। मतलब बाल समय जब हनुमान जी छोटे से थे, उन्होंने सूर्य को देखा, रवि को देखा। बाल समय रवि भक्ष लियो, तो उसको भक्षण करने के लिए, उसको खाने के लिए वो चल दिए, उसको पकड़ लिया और भक्षण करने वाले थे कि समझ लीजिए अब सब देवता आ गए, उनके पिता आ गए, मारुति आ गए, सब आ गए, इंद्र आ गया और इंद्र ने गदा मार दी तो उनकी ये थोड़ी हनु हनु थोड़ी सूझ गई उनकी, है ना, जिसको हनु कहते हैं थोड़ी को। तो बस ऐसे हो गए वो, है ना। तो हनुमान जी बाल अवस्था में बहुत ताकतवर है, हनुमान जी बहुत प्रबल है। दूसरा, मैंने एक मंत्र डाल रखा है आपको, उसी से आप समझ लीजिए। ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आप बाबा हनुमान। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र इसरो अच्छा। तो हनुमान जी की जो अवस्था है, छोटी अवस्था में हनुमान जी हमेशा तेज रहें, ताकतवर रहें और उग्र रहें और बहुत समर्थ रहें। क्यों मालूम है कि वो एक चंचलपन, अक्खड़पन कि मैं ये करके रहूँगा, अगर राक्षसों को पीटना है तो पीट के रहूँगा। तो वो अवस्था है हनुमान जी की। उस अवस्था में उनका शौर्य पराक्रम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे एक संत मिले थे एक बार, और होंगे 70-75 के। तो वो बहुत अच्छा उनका शरीर, उनका ऐसा लोहे जैसा शरीर था दोस्तों। तो बताते थे वो हनुमान जी की बहुत कड़ी साधना करते हैं। तो बात ही बात में चर्चा चली एक से, तो लोगों से चर्चा चल रही थी, लेकिन यार क्या हुआ, उन्होंने मेरी तब देखा और कहा और सबके सामने कहा कि तू भी तो हनुमान जी की सेवा करता है ना। मैंने की, मैं छोटा था उस समय दोस्तों, ज़्यादा वैसा नहीं था, 28-27-28 का था, मगर बहुत अच्छा, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा चल रहा था उस समय। मैंने कहा हाँ बाबा जी। तो बोले हनुमान जी की सेवा करता रहना। मैंने कहा, तो उन्होंने भी यही बताया कि हनुमान जी का बल है ना, वो बाल अवस्था से और 12 बरस की अवस्था तक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उस अवस्था के हनुमान जी की पूजा करना और चित्र लगाना और उनकी सेवा करना बहुत ही मतलब आनंददायक फल देता है। जो मैंने रियलिटी देखी भी है दोस्तों, जिन घरों में छोटे रूप में हनुमान जी की तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं या उनकी सेवा करते हैं वो लोग, बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी ज़बरदस्त। लाल रे लारी रसे अरुधि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कवि सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। हनुमान जी के जो मंत्र मैंने अभी बोला था, इसकी कई विधान हैं। ए हनुमान 12 बरस का जो, हाथ में लड्डू हाँक माता और नई भक्ति को प्रो मंत्र सुवाचा वाला मंत्र है जो, इसके कई विधान हैं। एक विधान ग्रहण में एक माला करने का भी है, एक विधान ग्रहण में शुरू करके है, और 1000 जप करने का भी है। एक विधान किसी भी बड़े मुहूर्त को शुरू करके 11 माला रोज 3 दिन तक करने का भी है ना। और सब विधान इसके मजबूत हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो आप कर सकते हैं उसको। हनुमान जी की सेवा के लिए कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अभी मेरे सामने भी कई लोग आए थे, कह रहे थे हनुमान जी की सेवा का टाइम क्या है, क्या हम दोपहर में या शाम को या कभी नहीं कर सकते। मैंने, या वो बिजी रहते हैं, हनुमान जी बताते हैं संत लोग वगैरह। ऐसा होता है, देवताओं का दिन और देवताओं की रात हमारे यहाँ से 1000 गुना बड़ी है।
तो आप कैसे अंदाज़ लगाओगे कौन सा उनका दिन है, कौन सा आप एक क्षण अपना 1 मतलब 1 दिन देखोगे तो वहाँ इनका 1 क्षण बीता है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। और जो देव हैं वो तो अपने भक्तों के लिए निरंतर चेतना में रहते हैं, प्राण में रहते हैं, जागते रहते हैं। तो उन चीज़ों को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है ना। हनुमान जी की पूजा करने वाले मैंने बहुत लोग देखे, और एक चीज़ और भी देखी। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं अगर यदि आप और नियम से कर रहे हैं तो बहुत, एक सच्चाई बता रहा हूँ, कटु सत्य है ये। कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए दोस्तों, और कई तो गलती से एक आध दो तो शिष्य भी बन गए। बाद में मालूम पड़ा कि वो मंगलवार को और शनिवार को छोड़ कर, क्योंकि हनुमान जी की सेवा करते हैं, वो मांस मदिरा का खूब सेवन करते हैं। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, तो मैंने कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो। तो बोले क्यों गुरुजी? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, इनमें बिल्कुल निषेध है हनुमान जी में। तो अच्छा, बोले हाँ। तो उन्होंने नहीं छोड़ी, और फिर उनको मिला उसका दंड। दंड ये परेशानियाँ लाइफ में आने लग गई ज़्यादा, नेगेटिव चीज़ें हमला करने लग गई, नकारात्मक, क्योंकि हनुमान जी वहाँ पे फिर वो नहीं कर पाए, नहीं रुक पाए, उनकी कृपा वहाँ पे नहीं बन पाई। क्योंकि जिस चीज़ का बंधन है उसको आपको निभाना होगा, ठीक है ना। तो वो बंधन निभाना होगा। ये आपको विचित्र लग सकती है, लेकिन आप अगर हनुमान जी का कोई भक्त है और ऐसा करता है, जो करते दिखता है, तो आप उसकी हालत देख सकते हैं, अपने मन पड़ जाएगा। तो वो केवल 2 दिन स्पेशल नहीं होते, वो हमेशा के लिए स्पेशल होते हैं। 2 दिन मुँह का स्वाद त्याग करके आप जी मत समझिए कि बहुत बड़े साधु संत बन गए, आप बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है जानना आपके लिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको समझ आनी है। अभी एक और चीज़ें बता दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बड़ा तंत्र हुआ है हम पे, क्या बजरंग मार्ग पाठ से वो कर सकता है? हाँ, 100% निश्चित कर सकता है दोस्तों। यदि आप मन से कर रहे हैं किसी चीज़ को, निश्चित कर सकता है, पर आप करिए उसे, है ना। केवल बोलने से, पूछने से, बताने से कुछ नहीं होता है, सोचते रहने से कुछ नहीं होता, करता ही उस्ताद होता है। यानी जो कर रहा है वही उस्ताद है ना। तो आप करिए इसको, 3 पाठ करिए, 5 पाठ करिए, 11 पाठ करिए, 9 पाठ करिए, 21 पाठ करिए, करिए आप मन से करिए, मन से करिए, खूब ध्यान से करिए। निश्चय प्रेम प्रतीत के विनय कनक सम्मान, तेहि की कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन के कार्य सुख लंबे न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। वीर भाव से पढ़े, वीर भाव से, ठीक है ना। तो श्रद्धा भाव नहीं चलेगा यहाँ, वो सौम्य भाव नहीं चलेगा, प्रेम भाव नहीं चलेगा, मातृभाव नहीं चलेगा, वीर भाव चलेगा। तो इसका प्रभाव भी दिखेगा आपको, बहुत जल्दी दिखेगा। बड़ी से बड़ी नकारात्मक चीज़ इससे कट जाती है यदि आप उसको कंटिन्यू कर पाते हैं तो। क्योंकि आप खुद ही ऐसा अपना कुछ कर लेते हैं, आप अपने बिजी हो जाते हैं, कुछ उस समय पर नहीं कर पाते, वो नहीं, कंटिन्यू करिए, नियम से करिए, और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाए तब तक करते रहिए, ठीक है ना। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि महीने 15 दिन में घर में शांति आ जाती है, फिर चीज़ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, लगातार करिए जितना समय तक बिल्कुल अब ये नहीं हो जाए कि हाँ आप सही है, तो करिए। हाँ, कौन सा आपके जेब से बहुत सारा लाखों रुपये जा रहा है, केवल आप पार्टी तो करते हैं, मेहनत ही तो करते हैं, करिए। और हो सके तो अगर साधना कोई करते हैं हनुमान जी की, तो किसी भी मंगलवार को जाके हनुमान जी के मंदिर में एक सिंदूर वाला चोला चढ़ा दीजिए आप। चोला वही होता है, चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके चोला चढ़ा दीजिए। और अब तो बर्फ़ भी अच्छे बनते हैं, मशीनों से बनते हैं, तो बर्फ़ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्फ़ लगा सकते हैं। और माला चढ़ाएं हनुमान जी को गुलाब के फूलों की, बहुत सुंदर, अच्छी चीज़ करें। और लड्डू का प्रसाद लगाएं हनुमान जी को, बूंदी का प्रसाद लगाएं हनुमान जी को, बांटें खूब, और साधना करें, फिर देखें चमत्कार आप। मालूम है हनुमान जी की कुछ विशेष बातें भी बता दूं आपको। हनुमान जी के साधक अगर आप कोई है इनमें से, हनुमान जी को ज़्यादा बोलने वाले साधक वो नहीं रखते, सही नहीं रखते। ज़्यादा अनर्गल बात, आप बिना बात का बातें कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं,
दूसरे अकारण क्रोध करने वाले, बहुत भयंकर क्रोध करते हैं ना, किसी पे बच्चे बाल में किसी पे कर दिया क्रोध कभी भी, तो अकारण क्रोध नहीं। तीसरी, हर किसी का झूठा खा लिया। मैंने देखा, आपका आजकल देखा है आपने, कल्चर सा चल रहा है कि किसी की भी थाली में लेकर दोस्त यार अपने आपस में खा लेते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत दोस्तों। ऐसे लोग मैंने किसी न किसी परेशानी में घिरे देखे ही हैं, देखे ही हैं, देखे ही हैं। क्योंकि मैंने देखा है सबका एक दूसरे पर झूठे सूठे का, हर किसी का एक सोच होती है, हर किसी की थिंकिंग होती है, हर किसी के विचार होते हैं, हर किसी का ऑरा होता है, वो एक दूसरे में गड्ढे मड्ढे हो जाता है। अगर आप किसी की थाली से खा रहे हैं या आपकी थाली से कोई खा रहा है, मैं कतई इन चीज़ों को कभी मैंने आज तक नहीं करा। और मैंने देखा ज़्यादातर जो समझदार या ज्ञानी थे वो नहीं करते थे, नहीं करते थे इन चीज़ों को। हम आप भले इस चीज़ को एक अन्यथा ले लें, लेकिन आप देखेंगे, इस चीज़ को आजमाइएगा, जो ऐसे खा लेते हैं ना उनकी मानसिक स्थिति परफेक्ट नहीं होती है कभी भी। वो ज़रा सी बात में घबरा जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं, क्योंकि उन पर सबका प्रभाव रहता है एक साथ। अपने अपने प्रभाव होने के साथ साथ दूसरों का भी प्रभाव होता है उन पर, अपने दिमाग पर। तो जी मैंने अनुभव लिया है, ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर साधना के क्षेत्र में आप पूजा पाठ क्षेत्र में कभी मत करना इस क्षेत्र को, वो पूजा पाठ आपकी नहीं लग रही है, फिर आप झूठा छूटा खा रहे हैं सबका। तो जी है, क्योंकि किसी के थाली से खाया तो झूठे खाया ना दोस्तों, वो तो आपका अपना तो नहीं हुआ। दावत में जाते हैं, वहाँ ले लेते हैं, एक ही प्लेट में 10 लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं यार, ये नहीं चलेगा। ऐसे इतने भी वो मत बनो कि अपने हाथ से आलस की वजह से नहीं ले रहे हो, उसमें अपनी दोस्ती दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें अवॉइड करिए, टालिए इस चीज़ को। ये देखने में छोटी या सुनने में छोटी लगती है, लेकिन बहुत इसके बड़े प्रभाव होते हैं इसके। ठीक है ना मित्रों, तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए। जय माता रानी की।